समुद्र जितना विशाल है उतना ही रहस्यों से भरा हुआ है और कई बार इस समुद्र से मिलने वाली चीजें इतनी कीमती होती हैं कि करोड़ों में बिकती हैं। और ऐसी ही एक चीज है एम्बरग्रीस, एक दुर्लभ मोम जैसी वस्तु जिसे कई बार व्हेल की उल्टी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह स्पर्म व्हेल द्वारा बाहर निकाली जाती है। हालांकि यह उल्टी या मल द्वारा बाहर आ सकती है। तब सवाल ये उठता है कि एम्बरग्रीस का मूल्य करोड़ों में क्यों होता है? इस व्हेल की उल्टी का उपयोग किन किन चीजों में किया जाता है और क्यों भारत जैसे देशों में एम्बरग्रीस बैंड है? नमस्कार, आज के एक्सप्लेनर के साथ मैं हूं मानसी सोनी। व्हेल की उल्टी के रूप में जाने जाने वाली यह वस्तु व्हेल की आंतों में बनती है। व्हेल का शरीर मोम जैसी इस वस्तु को उत्पन्न करता है, जो व्हेल द्वारा खाए गए भोजन में धारदार चीजों से पेट को बचाती है। एम्बरग्रीस नरम और बहुत ही बदबूदार होता है, लेकिन जैसे ही वह हवा और समुद्री पानी के संपर्क में आता है, वह राख जैसी, मोम जैसी और काले या सफेद रंग की बन जाती है। ताजा एम्बरग्रीस की गंध खाद जैसी बुरी होती है, लेकिन जैसे जैसे वह पुराना होता जाता है, उसकी खुशबू मीठी, मिट्टी जैसी या कस्तूरी जैसी होती जाती है। तब अब आप समझिए कि क्यों यह इतना महंगा बिकता है। व्हेल की उल्टी को तैरता सोना भी कहा जाता है, लेकिन क्यों? क्योंकि वैश्विक बाजार में गुणवत्ता के आधार पर एम्बरग्रीस प्रति किलोग्राम $10,000 से $50,000 में बिक सकता है। कई मामलों में तो इसकी कीमत प्रति किलोग्राम $1,20,000 अमेरिकी तक आंकी गई है, जो इसे सोने से भी अधिक मूल्यवान बनाता है। तो क्यों एम्बरग्रीस महंगा है? उसके 5 कारण हैं। पहला है दुर्लभता। एम्बरग्रीस बहुत ही दुर्लभ है क्योंकि केवल स्पर्म व्हेल ही एम्बरग्रीस उत्पन्न कर सकती है। केवल 1 से 5% स्पर्म व्हेल ही एम्बरग्रीस उत्पन्न कर सकती है और वह बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। दूसरा है इसके गुणधर्म। इसकी खुशबू और रासायनिक गुणधर्मों की प्राकृतिक रूप से नकल करना बहुत ही मुश्किल है, जो इसे बहुत मूल्यवान बनाता है। तीसरा है इसकी खोज और मेहनत। एम्बरग्रीस को खोजना सिर्फ किस्मत का काम है। समुद्र में इसे ढूंढते रहना खर्चीला भी होता है। चौथा है कानूनी प्रतिबंध। कई देशों में इसे बैन किया गया है, जिससे इसकी आपूर्ति सीमित हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। 5वां कारण है इसकी एजिंग प्रक्रिया। सबसे अच्छा एम्बरग्रीस उसे माना जाता है जो समुद्र में वर्षों तक रहकर जितना पुराना होता जाए उतना कीमती बनता है। अब तो एम्बरग्रीस समुद्र में तैरता या किनारे पर मिलता है। कई बार लोग उसे पत्थर समझते हैं तो कभी मलबा, लेकिन उसकी मोम जैसी बनावट और अनोखी गंध जिससे पहचान जाए, उससे तो लॉटरी लग जाती है। लेकिन कई देशों में यह लॉटरी लगना गैर कानूनी भी है, इसलिए एम्बरग्रीस को बेचना बैन है। जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत में एम्बरग्रीस का व्यापार गैर कानूनी है और इसका कारण स्पर्म व्हेल को लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम जैसे कानूनों के तहत संरक्षण दिया गया है। यह संरक्षण देना जरूरी भी इसलिए पड़ा क्योंकि लालची लोग एम्बरग्रीस के कारण स्पर्म व्हेल की हत्या करने लगे थे, जिसके बाद नियम बने और वर्ष 2000 में स्पर्म व्हेल की संख्या जो 3 लाख थी, वह आज 8 लाख तक पहुंच गई है। और अगर आपको एम्बरग्रीस मिल भी जाता है तो आप इसे अपने पास रखते हैं या बेचते हैं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार 60 साल तक की सजा भी हो सकती है। इसलिए अगर एम्बरग्रीस मिले तो स्थानीय वन विभाग या वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को तुरंत सूचित करें। उन्हें एम्बरग्रीस सौंप देना चाहिए। लेकिन हाँ, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और मालदीव जैसे देश भी है जहां एम्बरग्रीस कानूनी है। अब सवाल ये उठता है कि इतना महंगा एम्बरग्रीस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सबसे अधिक उपयोग होता है इसका परफ्यूम इंडस्ट्री में। खुशबू को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए फिक्सेटिव के रूप में उपयोग होता है। लंबे समय तक टिकने वाली कस्तूरी खुशबू जो परफ्यूम को बेहतर खुशबू देती है और लंबे समय तक टिकने में मदद भी करती है। महंगे परफ्यूम्स के अंदर कई बार परफ्यूम फॉर्मूला में 1% से भी कम मात्रा में इसका उपयोग होता है। एम्बरग्रीस फ्लोरल, वुडी या मसालेदार खुशबू के साथ अच्छी तरह मिल जाता है और संतुलित खुशबू भी बनाता है। प्राचीन यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया में एम्बरग्रीस में हीलिंग गुणधर्म होने का भी माना जाता था और इसका उपयोग हर्बल उपचार में भी होता था। सिर दर्द से लेकर हृदय की बीमारियों तक के लिए इसे रामबाण उपचार माना जाता था। भारत में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां गैर कानूनी रूप से एम्बरग्रीस पकड़ा गया और जिसकी बाजार कीमत करोड़ों में होती है, जिसमें एक मामला कुछ दिन पहले गुजरात में भी हुआ था। ये ऐसे मामले हैं जब भारत से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित एम्बरग्रीस पकड़ा गया था।